हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आई एस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग आर्ट अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। तो आर्ट एंड कल्चर का पहला चैप्टर बहुत लंबा था, तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया। ये तो दोस्तों, हमने एंशियंट पीरियड का आर्ट एंड कल्चर देख लिया था अप टू गुप्ता पीरियड। ठीक है दोस्तों, वो ख़त्म हो गया था। ओके, अभी हम लोग आर्किटेक्चर देखेंगे मीडियवल का। ओके, तो मीडियवल आर्किटेक्चर, मीडियवल टाइम का जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह है। विद अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध इन 712 AD, द अराइवल ऑफ द इस्लामिक रूलर टू द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया एंड स्टार्टेड। ठीक है दोस्तों, जैसे ही सिंध की तरफ अरब ने जीता, ठीक है, तब वेस्टर्न जो इस्लाम कल्चर है वो शुरू हो गया। बाई 12th century AD, throne of Delhi had been occupied by the Islamic ruler। ठीक है, दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया था ना। ठीक है, दिल्ली में इस्लामिक रूल स्टार्ट हो गया, तो नए एलिमेंट्स आने शुरू हो गए। ठीक है, तो कैलीग्राफी, ऑर्नामेंटेशन यूजिंग इनले वर्क वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो उनके सारे जो आर्किटेक्चरल वैल्यूज़ है वो अब ऐड ऑन होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो उस नए टाइप का एक आर्किटेक्चर शुरू होगा, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडो साराशनिक आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से उसे कहा गया। तो इसके कुछ कॉमन फीचर्स थे, वो क्या है? यूज ऑफ आर्च। ठीक है, डोम गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट वाज नोन एज आर्क्यूड स्टाइल। ठीक है, आर्क्यूड स्टाइल कहा गया इसको ऑफ द आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, रिप्लेस द ट्रेडिशनल ट्राइबेट स्टाइल, ओके, ऑफ आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद हुआ द इस्लामिक रूलर इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ मीनार्स। ठीक है, ये जैसे चार मीनार है, मीनार यूज़ किया उन्होंने, ओके, मॉस्क के, मस्जिद के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने मोर्टर यूज़ किया, यूज द सीमेंटिंग एजेंट ऑफ द, जैसे सीमेंटिंग जोड़ने का काम करता था उस समय, ये मोर्टर उन्होंने यूज़ किया उसके बीच में। ओके, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अवॉइडेड द यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। ये इंसान के और पशुओं के फिगर अवॉइड करते थे, डिज़ाइन बनाते थे लोग। ये अरबिक डिज़ाइनिंग है, जा वर्क है, जाली वर्क। ठीक है, ये जाली यूज़ करते थे, आपने मॉस्क में देखा होगा बहुत सारा। ठीक है दोस्तों, चारबाग स्टाइल भी है। ठीक है, चार बाग स्टाइल आएगा आगे को। ओके, while the Hindu architecture had become the congested, the Indo-Islamic architecture introduced spacious, massiveness and breadth to it। ठीक है, जैसे इंडियन आर्किटेक्चर में देखा होगा ना, मंडप था, ये था, बहुत कंजेस्टेड करके वो लोग बनाते थे। बट ये लोग ना बहुत स्पेशियस बनाते थे, बहुत बड़ा बड़ा एरिया वो लोग कवर करते थे। ओके, तो ये कैलीग्राफी यूज़ करते थे, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। तो फिर आरबिक मेथड, मतलब ये देखिए, ये डिज़ाइन जो है, ठीक है, ये यूज़ करते थे। फिर उसके बाद सिमेट्री, इनको सेंस ऑफ सिमेट्री हुआ करता था। ठीक है, इस तरफ जैसा इस तरफ वैसा ही। ओके, द बिल्डिंग हैड इंट्रिकेटेड जाली वर्क। ठीक है, वहाँ पे जाला यूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, जाली इसलिए ज़्यादा यूज़ करते थे, वहाँ से सनलाइट अंदर आ सके, ठीक है, वेंटिलेशन भी हो सके। यूज़ ऑफ वाटर, ये लोग फाउंटेन की तरह यूज़ करते थे, पानी का बीच में वो लोग रखते थे। ठीक, तो ये जो था, ये जो फाउंटेन या स्मॉल ड्रेन जो भी अभी बोला है मैंने, वो जो यूज़ करते थे, इसका पर्पस क्या था? रिलीजियस पर्पस भी था, कूलिंग द प्रेमिसेस ये भी था, और डेकोरेटिव पर्पस भी था। ठीक है दोस्तों, ये तीनों पर्पस के लिए ये लोग यूज़ करते थे। इस्लामिक रूलर ने चारबाग स्टाइल इंट्रोड्यूस किया ऑफ गार्डन। गार्डनिंग में चार बाग स्टाइल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। स्क्वायर ब्लॉक वाज डिवाइडेड इनटू 4 एडजेसेंट आइडेंटिकल गार्डन्स। ओके, एक बड़ा गार्डन है ना, तो इसको आप चार भाग में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको चार बाग कहा जाता था। तो फिर द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम आल्सो यूज्ड एज द पेइत्रा ड्यूरा। ठीक है, पेइत्रा ड्यूरा टेक्निक इज इनले प्रीशियस स्टोन जेम्स इनटू द स्टोन वॉल्स। वॉल्स में ये लोग प्रीशियस स्टोन, जैसे ताजमहल में था उस तरह का। अनदर यूनिक फीचर ऑफ द यूज ऑफ फोर साइटिंग टेक्निक इन द बिल्डिंग। ठीक है, फोर साइटिंग टेक्निक बिल्डिंग में यूज होता था। ठीक है, सच दैट द इंस्क्रिप्शन अपीयर इन द स्मॉल साइज फ्रॉम एनी प्लेस। ठीक है, कहीं से भी देखा जा सकता था। ओके,
डिफरेंस बिटवीन आर्कवेड स्टाइल एंड ट्रेपेट स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस जो है ट्रेपेट स्टाइल में क्या होता था, लिंटेल्स था, इस तरह से बंद होता ना वैसे ही। कैरेक्टराइज्ड बाय द आर्चेस, आर्कवेड स्टाइल में आर्चेस हो जाता है, डोम से, ठीक है, इस तरह का। ठीक है दोस्तों, देखे होगा आपने मस्जिदों में इस तरह से ज़्यादा बना होता है। टॉप में क्या होता है, शिखर होता है, ऑन टॉप, कोनिकल, कर्विलिनियर, ठीक है, इसमें होता है। ये जो अगर हम ट्रेपेट स्टाइल में लें तो इस तरह से यहाँ पे शिखर होता था, ठीक, और इसमें क्या होता था, डोम होता था, ठीक है, डोम इस तरह से। ठीक है दोस्तों, हेमिस्फेरिकल। मीनार आर एब्सेंट, इसमें मीनार एब्सेंट था, इसमें मीनार हुआ करता था। स्टोन वाज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इसमें ब्रिक्स, लाइम, प्लास्टर, मॉर्टर स्टार्टेड बीइंग द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस था ट्रेपेट और आर्कवेड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब शुरू हुआ, आर्किटेक्चर ज़बरदस्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत शुरू कब हुआ, 1206 से 1526 तक रहा। ठीक है दोस्तों, इनकी दो तरह की होती थी क्या, आर्किटेक्चर जनरली, इम्पीरियल आर्किटेक्चर और प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। इम्पीरियल आर्किटेक्चर जो है, जो रूलर, इसको कोर्टियार्ड आर्किटेक्चर था ना पीछे, वही है इम्पीरियल आर्किटेक्चर। उसको सरकार जो था उस समय का जो पावर में था, रूलर ऑफ दिल्ली पैट्रोनाइज करता था। ठीक है, अब प्रोविंसेस क्या था, लोकल रूलर और चीफ्स। ठीक है दोस्तों, इंपीरियल स्टाइल में क्या था, प्रोविंशियल स्टाइल आर्किटेक्चर में क्या हुआ, वेरियस डायनेस्टीज रूल्ड ड्यूरिंग द पीरियड मेड इट। ठीक है, फर्स्ट आता है स्लेव डायनेस्टी, आपको पता ही है, तुगलक वाला। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी और द डायनेस्टी रिमेन्ड इन पावर फ्रॉम 2006 to 1206 to 1290 AD. After that period, the style of architecture came to known as Mameluke style of architecture. इनके बाद Mameluke स्टाइल के नाम से वो जाना गया। During the period, most of the construction were remodeling. इनके पीरियड में कंस्ट्रक्शन कम, रीमॉडलिंग ज़्यादा हो रहा था। जो रीमॉडलिंग का मतलब क्या है, एग्जिस्टेड मीनार को या एग्जिस्टेड मॉन्यूमेंट को आप मॉडिफाई कर दो। ठीक है दोस्तों, ऑफ द एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हिंदू स्ट्रक्चर्स थे उसको इन्होंने मॉडिफाई करके इस्लामिक स्ट्रक्चर दे दिया। दे ऑल्सो स्टार्टेड द इरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कुतुब मीनार बीइंग ए प्राइमरी एग्जांपल ऑफ इट्स 5 स्टोर स्ट्रक्चर इनिशिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। ठीक है, हु डाइड ओनली देयर ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में उनका डेथ हो गया। ठीक है, जब ग्राउंड फ्लोर हो रहा था उनका डेथ हो गया, तो फिर इल्तुतमिश ने किया और 5th स्टोरी वाज कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, ये है कुत उल इस्लाम मॉस्क जो था कुतुब मीनार प्रीमाइसेस में, विच वाज कन्वर्टेड इनटू जैन टेम्पल और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है दोस्तों, खिलजी डायनेस्टी फिर आया स्लेब के बाद। खिलजी डायनेस्टी ने भी बहुत कुछ बनवाया था। देयर रूल फ्रॉम 1290 टू 1320 AD एस्टैब्लिश द सेल्जुक स्टाइल। इन्होंने सेल्जुक स्टाइल बनवाया आर्किटेक्चर का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीरियड आर मार्क्ड बाय यूज ऑफ द रेड स्टोन। ओके, लाल पत्थर यूज करते थे लोग। ऑल्सो द प्रोमिनेंस ऑफ द आर्कवेड स्टाइल, आर्कवेड स्टाइल भी इनमें देखने को मिलता है। यूज ऑफ मॉर्टर भी देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर इसको देखें, अलाई दरवाजा बाय अलाउद्दीन खिलजी सिरी फोर्ट में है। ठीक है दोस्तों, सिरी फोर्ट भी इन्होंने बनवाया। तो तुगलक डायनेस्टी आता है। तुगलक डायनेस्टी में इट वाज द क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। तुगलक डायनेस्टी में आर्किटेक्चर हुआ नहीं, क्राइसिस था इसका। ठीक है, यूज्ड ग्रे स्टोन, इस समय ये ग्रे स्टोन यूज करते थे। ठीक है, फोकस वाज मोर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देते थे। इमारत ऊंची हो ये हो उससे कोई मतलब नहीं था, स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो दे इंट्रोड्यूस द स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज बाटर। ठीक है, बाटर नाम का स्टाइल ऑफ द स्ट्रक्चर इन्होंने यूज किया। बाय द स्लोपिंग वॉल टू गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, स्लोपिंग वॉल यूज करते थे लोग। ठीक है, ताकि बिल्डिंग मजबूत बने। एग्जाम्पल सिटीज ऑफ तुगलकाबाद, जहांपना एंड फिरोजाबाद। ठीक है, फिर आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में क्या हुआ,
लोडी डायनेस्टी ने क्या किया, ओनली टोम्स वर कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाउएवर वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग इज डबल डोम। ठीक है, ये डबल डोम होता है, एक डोम ये और फिर एक डोम ये। ठीक है, ये डबल डोम यूज किया उन्होंने। रीजन यूज ऑफ डबल डोम वर गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर एंड लोअर द इनर हाइट। ठीक है दोस्तों, नीचे का हाइट छोटा होगा और स्ट्रेंथ भी देगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद डोम बिल्ड ड्यूरिंग द फेज ऑफ बार एंड बेयर विदाउट द लेविश डेकोरेशन। इसमें कोई डोम में कोई डेकोरेशन नहीं होता था, ये बस ऐसे प्लेन डोम था। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें, लोधी गार्डन है, सिटी ऑफ आगरा है। ठीक है, तो सिकंदर लोधी के द्वारा बनाया हुआ, ये कुछ एग्जाम्पल्स उनके हैं। प्रोविंशियल स्कूल में क्या था, जो लोकल चिफ्टन लोग इसको पैट्रॉन करते थे। इंडो इस्लामिक स्टाइल स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल एज वेल। ओके, बेंगल, बीजापुर, जौनपुर एंड मंडू, ठीक है, बिकम इम्पोर्टेंट सीट्स ऑफ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। ओके, बेंगल स्कूल में क्या हुआ, बंगाल स्कूल जिसको आप कह सकते हो, बेंगल स्कूल में क्या हुआ, बेंगल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वाज द कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल्स। ठीक है, ब्रिक्स और ब्लैक मार्बल्स लोग बहुत ज़्यादा यूज करते थे। ठीक है, तो उनका जो मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द स्लोपिंग जो था ना छत उनका इस तरह का सॉरी दोस्तों, तो बंगला रूफ इसको कहा जाता था, बांग्ला रूफ्स। ओके, व्हिच वाज प्रीवियसली यूज्ड फॉर द टेम्पल्स। ओके, इसका एक एग्जांपल है कदम रसूल मॉस्क इन गौर, अदीना मॉस्क इन, देखने को मिलता है ये। ओके, ये एक दोस्त है, ये एक मॉन्यूमेंट है वेस्ट बंगाल में। ओके, कदम रसूल मॉस्क। ठीक है, तो मालवा स्कूल में क्या हुआ, यहाँ पे कैसा था, सिटीज में, सिटी ऑफ धार और मांडू में हमें देखने को मिलता है। इन द मालवा प्लेट्यू बिकम प्रोमिनेंट सीट ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये लोग डिफरेंट कलर्स यूज करते थे, कलर के स्टोन्स। ठीक है, ये अलग अलग रंग के स्टोन्स यूज करते थे और मार्बल्स भी यूज करते थे। द बिल्डिंग हैड लार्ज विंडोज। ठीक है, बहुत बड़े बड़े झरोके होते थे, व्हिच कुड बी द रिजल्ट ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस। ये यूरोपियन इन्फ्लुएंस था। ठीक है दोस्तों, डेकोरेटेड स्टाइलिश्ड बाय यूज ऑफ आर्चेस एंड पिलर्स। ओके, तो मीनार्स वर नॉट यूज, इसमें कोई मीनार नहीं था। ओके, तो मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो नोन एज द पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। मालवा स्कूल को पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता था। इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द एनवायरमेंटल एडेप्टेशन ऑफ द पीरियड बिकॉज ऑफ द following feature. The large windows made the building and room well ventilated. Okay, the pavilions were lighted arched. Okay, which made them airy and allowed the building to remain cool in the heat. ठीक है, artificial reservoirs known as bowlies were constructed in the premises for the storage of water. Okay, locally available material use किया जाता था। बैटर सिस्टम, ठीक है, बैटर सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द तुगलक्स। ओके, मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग। रानी रूपमती पवेलियन, जहाज महल, अशरफी महल, ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, इसको पैट्रोन किसने किया, सरकी रूलर ने। ओके, जौनपुर बिकम द सेंटर ऑफ द ग्रेट एंड कल्चरल एक्टिविटीज। दिस सिस्टम ऑफ architecture also became to the known as the Sarki style. Okay, avoid use of the मीनार, ये लोग भी मीनार का यूज नहीं करते थे। ओके, यूनिक फीचर पठान स्टाइल, यूनिक फीचर ऑफ द बिल्डिंग हियर इज द यूज ऑफ बोल्ड एंड फोर्सफुल structure printed on huge screen in the center and side base of the prayer hall. Okay, example था अटाला मस्क और जौनपुर एक्सेट्रा। बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या हुआ, ये आदिल शाह के अंडर डेवलप हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, डेकान स्टाइल को ये लोग यूज करते थे। 3 आर्च फैकेट्स, ओके, बलून डोम, यूज ऑफ कॉर्निक्स, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता था उस समय। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या था, गोल गुम्बज मौसोलियम ऑफ आदिल शाह इन बीजापुर। ठीक है, अब आती है मुगल की बारी। मुगलों ने भी बहुत कुछ बनवाया था। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर पैटर्न आर्किटेक्चर अंडर देम आर्किटेक्चर रिगेन्ड इट्स प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस। इनके टाइम पे आर्किटेक्चर ने फिर से अपना
आ गया पावर में। ओके, तो इस तरह से बाबर ने क्या बनवाया, सबसे पहले यही थे, ठीक है, 1526 एडी में, ठीक है। मॉस्क कंस्ट्रक्टेड ए मॉस्क इन पानीपत एंड रोहिलखंड, ठीक है, बोथ कंस्ट्रक्टेड इन 1526 एडी, ठीक है। हुमायूं फिर आए, बाबर के पुत्र, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हुमायूं रेन वाज मार्क द कांस्टेंट पावर स्ट्रगल फॉर द शेर शाह सूरी। ये शेर शाह सूरी के साथ बहुत युद्ध करते रहे। ही कुड नॉट फोकस मच ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी नेम्ड दीन पनाह, ठीक है। इनका नाम जो है, इनको दीन पनाह कहा जाता था, ठीक है, दीन पनाह कहा जाता था, बट कुड नॉट फिनिश इट। ओके, पर्शियन स्टाइल बिकेम प्रोमिनेंट इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड। ओके, फिर आते हैं शेर शाह, ठीक है। शेर शाह कुछ देर के लिए आए थे, इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड्स बनवाए, ठीक है। तो शेर शाह अंडरटूक द कंस्ट्रक्शन ऑफ किला ए कुहना मॉस्क, ठीक है। ही आल्सो अंडरटूक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रक्स एंड डूम आर्ट ससाराम, ठीक है। The constructions under Sher Shah continued the tradition of the Delhi Sultanate period after Akbar ascended the throne, ठीक है। गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्टेड। इनके बाद अकबर जब आए, अकबर टू कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर, रेड स्टोन यूज करते थे, तुदर आर्च, ठीक है, 4 सेंटर आर्च ये लोग हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया, शाहजहां केम टू प्रोमिनेंट बिल्डिंग इन द एरिया, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर स्टार्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द फोर्ट वर डन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। सम ऑफ द प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स वेयर आर, क्या था, मोती मस्जिद है, शाहजहां ने बनवाया। दीवानी आम है, हॉल फॉर पब्लिक ऑडियंस, शाहजहां ने बनवाया। दीवान एक खास है प्राइवेट ऑडियंस के लिए, वो भी शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। जहांगीर महल है, ठीक है। शीश महल है, टर्किश बाथ, ठीक है। द गार्डन इनसाइड द फोर्ट आर बिल्ड यूजिंग द चारबाग स्टाइल। इस गार्डन के अंदर इसके अंदर जो गार्डन है वो चारबाग स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। बात करें फतेहपुर सिकरी की, हाईलाइट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वाज क्रिएशन ऑफ द न्यू capital city by the Akbar at Fatehpur Sikri. It has been described as the frozen moment in history. इसको हिस्ट्री का फ्रोजन मोमेंट कहा जाता है. As the buildings here represented a unique blend of Hindu and Persian style. Some of the important architecture inside the city are बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई's पैलेस, सलीम चिश्ती's डोम, ठीक है. इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट उसमें है. इबादत खाना, ठीक है, जहाँ पे लीडर्स, इबादत खाना कैसे कहते हैं, अकबर यूज्ड टू मीट द लीडर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन हियर. ओके. बुलंद दरवाजा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच द tomb of Salim Chishti has some of the finest jali work created. Akbar also reside temple of Govind Dev in Akbar also built a temple of Govind Dev in Vrindavan. वृंदावन इन्होंने गोविंद देव का टेम्पल भी बनाया था, किसने, अकबर ने, ठीक है. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा. अब बात करते हैं जहांगीर की. जहांगीर क्या करते थे, आर्किटेक्चर टू के बैक सीट आर द फोकस मोर ऑन द पेंटिंग. जहांगीर एक अच्छे पेंटर थे, ये तो सबको पता है शायद. तो पेंटर थे तो पेंटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इंस्टेड ऑफ आर्किटेक्चर. ओके. अकबर्स डोम इन सिकंदराबाद. ही ऑल्सो डेवलप्ड ए नंबर ऑफ गार्डन्स ड्यूरिंग हिज रेन. ओके. एग्जाम्पल शालीमार बाग, इन्होंने बहुत सारे गार्डन्स बनाए हैं, ठीक है. शालीमार बाग, कश्मीर, मोती मस्जिद एट लाहौर, ठीक है दोस्तों. हम हाँ डोम ऑफ इतमद उद दौला, ठीक है, फादर ऑफ नूर जहाँ के थे, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है उनका. वाइट मार्बल यूज़ करते थे ज़्यादा, ठीक है. फाइन पेट्रा दरसा वर्क. शाहजहां आए फिर उसके बाद. इनका सबसे फेमस वर्क है ताजमहल, ठीक है दोस्तों. इसके अलावा रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, शालीमार बाग इन लाहौर, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, ये सब भी उनके उपलब्धियों में गिने हुए हैं, ठीक है. तो इन्होंने कंस्ट्रक्टेड ए पीकॉक थ्रोन, ठीक है.
पीकॉक थ्रोन बनवाया था, अपना सिंहासन जो है मयूरासन जैसा, मयूर जैसा बनाया था, मयूरासन कहा जाता था। ठीक है, फिर इनके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब क्या करते हैं, बिग प्यूरिटैनिकल, ही डिड नॉट टेक द एक्टिव इंटरेस्ट इन द परस्यूइंग आर्ट एंड कल्चर। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको युद्ध में इंटरेस्ट था। ठीक है दोस्तों, टेरिटरी एक्सपेंशन में इंटरेस्ट था। ओके, फिर आते हैं मोहम्मद शाह, मोहम्मद आजम शाह। ही ऑल्सो लास्ट द मुगल टू अंडरटेक आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शंस। ही बिल्ड बीवी का मकबरा इन मेमोरी ऑफ हिज मदर बेगम रबिया दुरानी। ठीक है, वाइफ ऑफ औरंगजेब। ओके, इस तरह से कंस्ट्रक्शन किसमें, मुगल पीरियड में। ओके, ये है जीनत महल है ये। ठीक है, जीनत महल है, ये तो ताज है। ओके, सिख स्टाइल आता है फिर उसके बाद। सिख स्टाइल में आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द रीजन मॉडर्न डे पंजाब। इट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। Some of the feature of Sikh school are the use of multiple chhatris or kiosk on the top of the construction. Okay, use of shallow cornel, ठीक है, cornicle. Use building had flatted dome which were generally covered by the brass and copper grids. ठीक है, numerous arches were decorated by use of numerous फॉलिएशंस। एग्जाम्पल है हरमिंदर साहिब और गोल्डन टेम्पल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सिख आर्किटेक्चर बहुत फेमस हो रहा था। राजपूत स्टाइल भी था, इन्फ्लुएंस बाय मुगल स्टाइल, बट वेर यूनिक इन साइज एंड स्कोप देयर कंस्ट्रक्शन। दे जनरली अंडरटुक द बिल्डिंग ऑफ द इम्पोजिंग पैलेसेस एंड फोर्ट्स। ठीक है, सम यूनिक फीचर्स आर हैंगिंग बालकनी। ठीक है, तो और है शेप ऑफ आर्च। ठीक है, cornices were built in the shape of arch with the shadow took shape of bow. ओके, मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं। ठीक है, 1800 के बाद। ठीक है, मॉडर्न आर्किटेक्चर जब यूरोन्स आए, कॉलोनियल पीरियड आया इंडिया में, तब मॉडर्न आर्किटेक्चर आया। ठीक है, तब तक मुगल भी डिक्लाइन हो चुके थे। ओके, पावर स्ट्रगल एमंग डच, फ्रेंच और पुर्तगीज, दानिश, ब्रिटिश के बीच में हो ही रहा था। ठीक है, अगर ये सब थे तो एक एक करके देखते हैं। पुर्तगीज जो सबसे पहले आए, ठीक है, इनका स्टाइल क्या था, इलेबिरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। some initially they built trading post and were war houses। ठीक है, आराम में ये बनाया, बट इसको वो लोग अपने कंस्ट्रक्शन का एक एक्सीलेंस मानते हैं। जैसे कि पैशन हाउस है, ठीक है, पेटियो हाउस है, बारोक चर्च कहा जाता है, और बारोक चर्च भी है। सेंट कैथेड्रल इन गोवा, कैसला डी ओगेंडा इन मुंबई। ठीक है दोस्तों, ने बनवाया। फ्रेंच आर्किटेक्चर करता है, अर्बन सिटी प्लानिंग में ये लोग बनाते थे। ठीक है, पौंडीचेरी है, ठीक है, चंद्रनगर है, इस सब से देखेंगे तो आपको मिलेगा। चर्च ऑफ सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस इन पौंडीचेरी, दिस इज द फ्रेंच इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आया क्या है, गोथिक स्टाइल of architecture. It emerged with the Indian architecture and resulted in the Indo-Gothic style of architecture. ठीक है दोस्तों, न्यू रोमन आर्किटेक्चर इसमें उभर के आता है। इंडो गोथिक स्टाइल में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विक्टोरियन स्टाइल उसको भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सम ऑफ द फीचर of Indo-Gothic styles are construction are extremely large, elaborated in their execution. Wall were thinner, ठीक है, arches were pointed. Indo-Islamic era में one of the unique feature of Victorian style was the large window, crucified ground plan. ठीक है दोस्तों, poured concrete started being used. Okay. फिर उसके बाद अगर हम इबेरियन आर्किटेक्चर और गोथिक आर्किटेक्चर में कोई बेसिक डिफरेंस देखें, मटेरियल जो इसमें यूज होता था, ब्रिक्स यूज होते थे, वुड यूज होते थे। इसमें रेड सैंडस्टोन और लाइमस्टोन यूज होता है। स्ट्रक्चरल वेरिएशन में देखें, पुर्तगीज कंटिन्यूज विथ देयर वेस्टर्न ट्रेडिशन एंड डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी स्ट्रक्चरल वेरिएशन। ब्रिटिश एडॉप्टेड इंडियन मोटिव्स एंड स्टाइल
styles giving rise to the Indo-Gothic स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। न्यू रोमन स्टाइल में क्या होता है, ठीक है दोस्तों, न्यू रोमन स्टाइल में पोस्ट 1911 द कंस्ट्रक्शन अंडरटेक बाय द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर, ठीक है, जो आर्किटेक्चर थे न्यू दिल्ली में रहते थे, इन्होंने ये सब चीजें इंट्रोड्यूस किया। और द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्टाइल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द रोम ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए। तो इसके कुछ फीचर्स अगर हम देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन वेयर एनोनिमस एंड विदाउट एनी इंटरेस्टिंग फीचर्स। कोई इंटरेस्टिंग फीचर नहीं था, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरियस स्ट्रक्चर बनते थे। ओके, इट वाज कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल स्टाइल आर्किटेक्चर। ओके, तो सिंप्लिसिटी, modernity and utility were highly compromised due to the hybrid nature of the construction. There was a focus on circular building, ठीक है, ज़्यादा circular building बनाने में किया जा रहा है। There was a overuse of oriental motifs to realize the western architecture design. Concept of upturned dome, ठीक है, upturned dome, ठीक है, as can be seen in the top of the Supreme Court, ठीक है, ऐसे सुप्रीम ये है, इस तरह के डोम बनाया जाने लगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर को हम देखें, आफ्टर 1947 आर्किटेक्चर इमर्ज द revivalist and the modernist, ठीक है, however both the school could not break any of the colonial hangover, ठीक है। लॉरियल बेकर क्या कहते हैं, नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ द पुअर, ठीक है, लॉरी बेकर जो कहते हैं वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्यूशनाइज्ड मास हाउसिंग कॉन्सेप्ट इन केरला, ठीक है। सम ऑफ इट फीचर आर कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग बाय यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल, चैप्टर नंबर 1। तो दोस्तों इसके बाद हम इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर इसके एमसीक्यूज भी हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, इस चैनल अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि हाँ भाई कुछ मदद हो रहा है, हम अपनी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो रहा है, तो ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम टाइम पे आपके पास पहुंच सके। और ये कोई सोशल मीडियाज़ है जहाँ पे हम अवेलेबल है, चाहे तो आप उसमें हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।